सबसे पहले तो ये बताएं, औरत मार्च के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, मैं बहुत क्लियर एक स्टैंस लेना चाहता हूँ इस पे। जी। एक ऐसी शख्सियत जो 150 रुपए के शक्ल मुबारक पे 1500 का सुर्खी पाउडर लगा दे और फिर भी खूबसूरत नजर ना आए, तो इसमें किसी और का क्या कसूर है? तो आप समझते हैं कि इसलिए वो औरत मार्च हो रहा है? मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नारे का नैरेटिव मुझे समझ नहीं आ रहा कि जिसके आगे जाके बेचाओ। क्या सिखाना क्या चाह रहे हैं इस कौम को? इस कौम को किस राह पे लेके जा रहे हैं यार? वो इस्लाम जिसने एक औरत की इज्जत को बचाने के लिए पूरे पूरे लश्कर रवाना कर दिए थे, आप एक इस्लामी रियासत में क्या चीज लाना चाह रहे हैं? इस्लाम कहते हैं एक टॉफी को विदाउट रैपर फेंके और एक टॉफी को अलॉन्ग विद द रैपर फेंके। हर कीड़ा मकोड़ा चूड़ा चमाड़ जाके किस पे छलांग मारेगा? जो रैपर के बगैर होगी। तो इस्लाम ने औरत को प्रोटेक्शन दी है। अगर वो दुपट्टा कर लेती है या वो शलवार कमीज ही पहन लेती है, कोई अच्छा लिबास पहन लेती है जिससे हर बंदा हवस का शिकार नहीं होता, तो मैं समझता हूँ पॉजिटिव चीज है। ठीक है। इस्लाम के आने से पहले माँ बहनों बेटियों के रेट बाजारों में लगा करते थे। इस्लाम के आने के बाद माँ के कदमों तले जन्नत रखी गई। इस्लाम के आने से पहले बेटियों को जिंदा दरगोर किया जाता था। इस्लाम के आने के बाद रसूलुल्लाह अलैहि सलाम अपनी साहबजादी के लिए खुद एहतरामन खड़े हो जाया करते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी चादर कमली मुबारक बिछा दिया करते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते थे कि कोई शख्स जिसकी 2 या उससे ज्यादा बेटियां हो और उसे अगर वो अच्छी तालीम और तरबियत दे तो वो शख्स बरोज़े हशर ऐसे होगा जिस तरह 2 उंगलियां एक दूसरे के नजदीक हो। मेरे साथ इतना नजदीक होगा। एक क्लिप बहुत वायरल हो गया है खलील रहमान कमर साहब का एक खातून के साथ। मैं सलाम पेश करता हूँ खलील रहमान को बगैर बीइंग डिप्लोमेटिक, और अच्छा। हाफिज अब्दुल्ला को भी सलाम पेश करता हूँ। अच्छा, आप खलील रहमान कमर साहब को सलाम पेश करते हैं? मैं बड़ा, और जो लैंग्वेज उन्होंने यूज की उसके बाद वो मुझे पता है इसके अलावा क्या लैंग्वेज यूज करे। एक औरत नारे लगा रही है मीडिया पे 22 करोड़ अवाम के सामने, जहाँ एक जवान बेटी अपने बाप के साथ मीडिया देख रही होगी और वो नारे लगा रही है मेरा जैसा मेरी मर्जी। उसे क्या बोले जनाब? बहुत बहुत जबरदस्त, माशाअल्लाह, बहुत खूब। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वो औरत तो उसके बारे में एक नैरेटिव ही अवाम का इस तरह था, क्योंकि ये जो नारा है ना कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इसके खिलाफ तो इस नारे की हिमायत मैंने, लेकिन मैं थोड़ी सी उनकी लैंग्वेज पे बात करना चाह रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि इसके अलावा कोई लैंग्वेज नहीं यूज हो सकती, लेकिन एक औरत है ना, अगर वो जिस तरह से भी हो, तो औरत है, वो जो मर्जी करे। वो मुल्क की औरतों को फाश बना रही हो, मुल्क की औरतों को जिस्म फरोशी की तरफ ला रही हो, होमोसेक्सुअलिटी की बात कर रही हो, हम क्या जो मर्जी करें? औरत होने का क्या बेनिफिट दें हम? वो तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं दोबारा लैंग्वेज पे आना चाहूंगा कि उनकी लैंग्वेज वो किसी वो और तरीके से भी तो उनको समझा सकते थे। किसी वो समझने वाली है, वो या हमदुल्ला की जुबान समझिए या इसकी जुबान समझिए, वो जायद अहमद जैसे बंदे की भी जुबान नहीं समझी। आप मुझे बताएं ना, वो किसकी जुबान समझेगी? तो मतलब आपके इस जो है इस बात से तो ये पैगाम जाएगा स्पेशली आपके फॉलोअर्स को कि फिर वो तो आप कल आगे कोई औरत अगर कोई बात करेगी तो वो कहेगा कि शहीद भाई ने कहा था कि ऐसी जुबान इस्तेमाल करो। तो क्या एक बंदा आपका जो फॉलोअर है वो किसी औरत के साथ ऐसी जुबान इस्तेमाल कर सकता है? मैं आपको एक बहुत क्लियर बात बताऊं, शाह जी बेहतर जानते हैं। जिस दिन हम लोगों ने हमारा पहली वोट टेकिंग सेरेमनी थी जी स्टेट यूथ पार्लियामेंट की, तो हमने वुमेन विंग लॉन्च किया। ठीक है। और उधर जब वो लॉन्च हुआ ना, हमारी खवातीन बहनें वहां पर आई, तो मैं सबसे पहले अपनी वालदा और अपनी बहन को लेके गया कि जब मेरी माँ बहन मौजूद होगी तो लोगों की माँ बहन बेटी की इज्जत महफूज होगी। बिल्कुल ऐसी। और हमारी हर बहन पे ये लाजिम था कि बहन, और एक पहले तो मर्दों पे लाजिम था कि किसी भी औरत को यहाँ तंजीम में मुखातिब करेंगे तो बहन के ठीक है, नजरें नीचे होनी चाहिए। और आपको 3 सालों में मेरा ख्याल है इतनी फैन फॉलोइंग के बावजूद कोई इस तरह का चीज़ नज़र नहीं आएगी। हालांकि उम्र का भी तकाजा होता है, सारी चीज़ें होती हैं, आपको कोई इस मामले में कंट्रोवर्सी नज़र नहीं आई होगी। हमने ये सारी चीज़ें कहीं, लेकिन यार टू बी वेरी फ्रैंक शाह जी, डिबेट से हट के मुझे बताएं, क्या आप एक्सेप्ट करते हैं कि हमारी और आपकी बहनें टीवी देख रही हों और इस तरह की चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा हो? सबसे पहले तो बैमरा को पाबंदी लगानी चाहिए थी। ऐसे लोगों को दिखाना ही नहीं चाहिए था जिसका माजी ही ऐसा हो। माजी में वो आके सारी वो बातें कर रही है जिसकी वजह से कौमी लूट पे अजाब आया था। ठीक है। फिर मतलब बंदा किस तरीके से डिफेंड करे? बिल्कुल ठीक है। मतलब वो उसने 3-4 बार कहा कि प्लीज लिसन टू मी, आपने सुना होगा, वो बार बार वो चीज बोले। उस एक टेम्परामेंट होता है ना बंदे का, वो कब तक बर्दाश्त करे? तो मैं समझता हूँ वो एक वेल एजुकेटेड आदमी है, वो एक समझदार आदमी है। उसने अगर एग्रेसिवली इस तरह की बात कर दी है तो दे शुड गिवन हर अ शट अप कॉल। जहाँ एहतराम लाजिम है वहाँ लाजिम है,
जहां पर कोई लिमिट्स क्रॉस कर रहा है तो उसे उसी तरीके से शट अप कॉल देना मैं समझता हूँ जरूरी होता है। उस तरह से बेहतर जानते हैं जी, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मतलब मैं वल्गैरिटी को कभी भी ये नहीं कहूंगा कि जी आपको किसी औरत के साथ इस तरह करना चाहिए। मेरी जात से मुतल्लिक आपको कभी कोई कंप्लेन नहीं मिलेगी कि मैंने कोई किसी ऐसी औरत के साथ बदतमीजी की हो, अनटिल अनलेस वो मेरे मुल्क के खिलाफ ना बोली हो। ठीक है। तब मैंने दिफा किया अपने मुल्क, अनटिल अनलेस मेरी आइडियोलॉजी के खिलाफ ना बोली हो, अनटिल अनलेस मेरे मुल्क के इदारों के खिलाफ ना बोली हो। मैंने हमेशा बड़े अदब के दायरे में रह के बात की। लेकिन बंदा क्या करे जब आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ बात हो रही हो, जब कोई उठ के आ जाए कहीं से भी और 295C को आके कंट्रोवर्सीज में डाल रही हो, कोई आ जाए कहीं से भी उठ के, उसे नहीं पता कि वहां माओ बहनों बेटियों की इज्जत को पामाल किया गया था। माओ ने अपनी बेटियों को कुएं में छलांगे लगवा दी थी, ऐसे ही बूढ़े बाप के सामने जवान बेटी के साथ ज्यादती हुई थी, तब जाके वतन अजीज पाकिस्तान हमें मिला था। उसे नहीं पता कि वो पठान माँ जो GHQ में 6 सितंबर की तकरीब में आई थी, उससे पूछा गया बेटा शहीद हो गया, तुम्हारा क्या तासुरात हैं? और मैं हैरत में वो कहती है वतन अशर खपमश है, वतन परेशान हो, पठान मैं जिंदा अपने बच्चों को तुझ पे कुर्बान करने के लिए। अच्छी बात। तो कहाँ वो माए, उनको नजरअंदाज कर दो। कहाँ वो औरतें, वो बहनें, वो बेटियां, उनको नजरअंदाज कर दो और प्राइम टाइम पे इन्हें लाके बिठा दो। मैं समझता हूँ इस तरह का इंसिडेंट होना चाहिए था जिससे ये चीजें खत्म हो। चले इसको थोड़ा सा यूं कर लेते हैं कि अगर खलीलुर रहमान कमर साहब ने कहा भी, इनको कुछ कहा तो कम से कम यूथ तरीके से करके उन्हें कर देना चाहिए था। मतलब यूथ को ये पैगाम ना जाए आपकी तरफ से, स्पेशली मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसी औरत का अदब होना चाहिए। अगर ऐसी देखिए औरत तो औरत होती है, बिल्कुल अदब होना चाहिए। लेकिन if someone is going against the basic traditions and the basic norms and cultures of our country, if someone is going against the ideology of Pakistan और वो वरगला रही है पूरे पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम को, तो मैं समझता हूँ one should be aggressive। ठीक है, one should be aggressive। चले बड़ी अच्छी बात। No compromise on Pakistan। ठीक है, no compromise on our religion।